तो दोस्तों ये है फिलिप्स का होम थिएटर धूम FM 2.1 मल्टीमीडिया स्पीकर सिस्टम। तो दोस्तों इसमें फॉल्ट है कि ये ऑन नहीं हो रहा है। मेरा नाम है ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल OPL इलेक्ट्रॉनिक्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम इसको ऑन करके सप्लाई देते हैं, इसकी पावर ऑन करते हैं। देखिए दोस्तों ये खुला हुआ है, उल्टा फिट है। देखिए ये लैग्स है, ये उल्टा है। तो इसका मतलब इसमें कुछ ज़रूर ऐसी गड़बड़ है जिसकी वजह से ये मेरे पास रिपेयर होने के लिए आया है। तो मैं इसकी पावर ऑन करता हूँ। ये इसका मेन प्लग लगाता हूँ पावर बोर्ड में और ये कर दिया मैंने ऑन। देखिए ऑन करने पे डुब से आवाज़ आई थी। मतलब ऑन ऑफ करता हूँ तो डुब 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 आवाज़ आती है। तो इसको मैं खोल लेता हूँ सबसे पहले। ये देखिए दोस्तों ये बोर्ड हो गया इसका अलग। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे सेट में हम सप्लाई नापेंगे, सप्लाई कितनी है। मीटर को रखा 20 वोल्ट की रेंज में और ये देखिए ये इसके लगे हुए हैं मेन फिल्टर 1, 2 और ये हैं इसके डायोड। ये बूफर की तार है दोस्तों, ये बूफर की तार जा रही है, ये ट्रांसफार्मर की तार और ये मेन पावर ट्रांसफार्मर के अंदर इन जा रही है। ये 12 वोल्ट आउटपुट। देखिए दोस्तों इसकी वोल्टेज देख लीजिए, अगर किसी को पता ना हो, वैसे तो ज़्यादातर मैकेनिकों को पता है, जो अनजान लोग हैं उनके लिए 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है ये। ठीक है, तो 12-0-12 बोलेंगे तो आपको मिल जाएगा अगर ख़राब हो तो सबसे पहले मैं इसकी वोल्टेज नाप लेता हूँ ट्रांसफार्मर की। अब देखते हैं दोस्तों इसके अंदर 5 वोल्ट हमारी जो कि आगे वाला जो बोर्ड है उसको जाती है ना 5 वोल्ट, वो बन रही है या नहीं बन रही है। तो उसके लिए देखते हैं। ये मेरे ख्याल यही ट्रांजिस्टर लगा हुआ 5 वोल्ट का रेगुलेटर 7805 होता है ये। तो मैं इस पर देखता हूँ पहले। नेगेटिव लगाया, नेगेटिव पॉइंट पर ये जो दोनों मेन फ़िल्टर हैं ना दोस्तों, ये दोनों मेन फ़िल्टर हैं। अगर आपको नेगेटिव या कॉमन पॉइंट नहीं पता, ये दोनों जो फ़िल्टर है ना, इन दोनों की 2-2 पिनें, एक पिन जिस जगह मिलती है ना वो कॉमन होता है। या ट्रांसफार्मर की जो बीच वाली पॉइंट होती है ना, जहाँ लगी होती है, वो नेगेटिव होता है। देखिए नेगेटिव बनाया मैंने और देखिए यहाँ नाप रहे हैं तो 18 वोल्ट नेगेटिव और यहाँ 18 वोल्ट पॉजिटिव। ठीक है, अब तो ये रेगुलेटर लगा हुआ है दोस्तों, यहाँ नाप रहे हैं इस पर तो है 0.7 और यहाँ नाप रहे हैं तो है 2 वोल्ट है दोस्तों। ट्रांजिस्टर थोड़ा गर्म हो रहा है ये रेगुलेटर। तो सबसे पहले मैं इसको हटा कर देख लेता हूँ कि वोल्टेज आ कितनी रही है। देखिए दोस्तों नेगेटिव लगाया और यहाँ पॉजिटिव, यहाँ 18 वोल्ट आ गई और यहाँ 4.7 वोल्ट यानी 5 वोल्ट के लगभग आ रही है। इसका मतलब ये ठीक है। तो ये है हमारी 10 ओम की रेजिस्टेंस। ये दोस्तों 18 वोल्ट, यहाँ है 4.7 वोल्ट। वोल्टेज तो लगभग ठीक आ रही है। एक बार मैं इसका रेगुलेटर बदल के देख लेता हूँ दोस्तों, कहीं हमारा रेगुलेटर ख़राब ना हो। सबसे पहले 7805 का रेगुलेटर लगा के फिर मैं आगे काम करूँगा दोस्तों। 5 वोल्ट का रेगुलेटर हटा देता हूँ। सबसे पहले करते हैं इसकी सप्लाई डिस्कनेक्ट। सप्लाई डिस्कनेक्ट कर दी, इसको मैं हटाता हूँ। चिपका हुआ दोस्तों ये जिस प्रकार से आप देख रहे हैं ना, उसी प्रकार से इसको हटाएंगे, उसी प्रकार से इसको लगा देंगे दोस्तों। ठीक है, मैं गर्म कर रहा हूँ और इसको नीचे खींच रहा हूँ। चिमटी लेनी पड़ेगी मुझे, तो मैं ले लेता हूँ थोड़ी चिमटी, क्योंकि वो गर्म हो रहा है ना दोस्तों। ये हो गया अलग हमारा। इसमें लगाएंगे सोल्डरिंग पेस्ट 7805। तीनों पॉइंट्स को मैं फ्री कर लेता हूँ पहले दोस्तों। आप चाहें तो आयरन से फ्री कर सकते हैं या डिसोल्डरिंग वायर से इनके छेद को फ्री कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अब मैं लगा देता हूँ रेगुलेटर। देखिए दोस्तों जैसे निकालेंगे, जिस पोजीशन में निकालेंगे उसी पोजीशन में इसको लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये सोल्डरिंग कर दी और इसकी फिर मैं ये सप्लाई ऑन करके अब इसकी वोल्टेज नाप लेता हूँ कितनी वोल्ट आ रही है इस पर। ये नेगेटिव बनाया हुआ हमने और यहाँ पॉजिटिव कितनी वोल्ट है 4.8 वोल्ट। ठीक है दोस्तों 4.8। तो अब मैं लगा देता हूँ इसकी सप्लाई। कई बार क्या होता है वीक हो जाते हैं रेगुलेटर वगैरह, तो उसके लिए भी हमें देख लेना चाहिए। तो दोस्तों हमारे सेट में सप्लाई देखिए नहीं आई है। ठीक है ना, यहाँ पे नंबर आए थे तो इसका मतलब हमारे बोर्ड में फॉल्ट है। ठीक है दोस्तों, देखिए कितना कूड़ा निकल रहा है साइड में से। और यहाँ अब मैं वोल्टेज नापता हूँ कितनी आ रही है। इस पॉइंट पे दोस्तों 1 वोल्ट आ रही है, यहाँ 16 और यहाँ है 1 वोल्ट। तो इसका मतलब आगे सप्लाई ड्रॉप हो रही है। तो सबसे पहले इसको करते हैं ऑफ और इसको करते हैं साफ। तो दोस्तों अब हम इसको खोल के देखते हैं कि इसके अंदर फॉल्ट आगे किस जगह है।
तो दोस्तों इसका तो हो गया काम ख़त्म। इसको लगा देते हैं अंदर, हम 2 पेच अटका देते हैं दोस्तों। इसके 2 पेच लगा देता हूँ मैं, ताकि हमारा बोर्ड वगैरह हिले ना। तो दोस्तों इसको खोलेंगे किस प्रकार से, देखिए ये सेट है फिलिप्स का। तो दोस्तों इसको जो है ना खोलने के लिए देखिए यहाँ पे नीचे एक पॉइंट बना होता है। ये देखिए ध्यान से देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, सॉरी मैं आपको दिखाता हूँ भी, देखिए दिख गया, ये पॉइंट बना होता है दोस्तों। इसमें हम पेचकस डालेंगे और इसको बाहर की तरफ करेंगे। ये पेचकस ले लेता हूँ, चपटा पेचकस लेके इस प्रकार से दोस्तों डालेंगे और ये धीरे से देखिए इस प्रकार से खोलना है। और ऐसे ही यहाँ डालेंगे, ठीक है, और ये यहाँ से भी खोल देंगे, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से आप खोलते जाएंगे। ये यहाँ से खुल गया, ये हो गया। बड़े ध्यान से दोस्तों, ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी। ऐसे ही यहाँ हट गया और अब यहाँ जैसे ये हो गया अलग। ये देखिए दोस्तों हो गया अलग। अब दोस्तों ये देखिए, ये है हमारा बोर्ड। सबसे पहले इसमें नापते हैं सप्लाई। दोस्तों ये चेक किया हुआ है पहले, देखिए इस वाले पॉइंट पे सप्लाई होती है, इसको पहले डिसोल्डर किया हुआ है किसी ने और चेक किया हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका ये बोर्ड कुछ गड़बड़ है, तो देख लेता हूँ पहले। सबसे पहले सेट को करता हूँ ऑन। सेट ऑन कर दिया, मीटर को कर लिया 20 वोल्ट की रेंज में, ये नेगेटिव लगा दिया और ये है पॉजिटिव। तो देखिए दोस्तों 1.28, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको डिसोल्डर करता हूँ और फिर इसकी वोल्टेज नापता हूँ कितनी वोल्ट आ रही है। ये हमारा बोर्ड शॉर्ट है या कुछ और दिक्कत है, ये पता करने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इस बोर्ड को डिसोल्डर करके देख लेता हूँ कि सप्लाई कट करके। आप चाहो तो प्रिंट भी काट सकते हो, लेकिन मैं तरीके से काम करूँगा, डिसोल्डरिंग करूँगा इसको। हाँ दोस्तों, ये अब डिसोल्डर हो चुका है। अब मैं आपको इसकी वोल्टेज आपको दिखाता हूँ। सेट करता हूँ मैं ऑन और देखते हैं कितनी वोल्ट आ रही है। दोस्तों ये आ रही है, देखिए दोस्तों 4.7 वोल्ट आ गई। इसका मतलब शॉर्टिंग जो इसका मेन बोर्ड है उसमें है। तो इस बोर्ड को मैं निकाल के देखता हूँ। तो इसको हटा दिया हमने और इसका बोर्ड चेक करते हैं दोस्तों क्या दिक्कत है इसमें। इसको करते हैं साइड में। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा बोर्ड। इसकी सप्लाई मैं करता हूँ, सोल्डरिंग करता हूँ इसकी। तो पॉइंट हमने हटा दिए थे, ठीक है दोस्तों। ये सोल्डरिंग हो गई और अब नापता हूँ इसकी वोल्टेज कितनी है। ये मीटर को करता हूँ 20 वोल्ट डीसी की रेंज में और यहाँ लगाती है नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव नापता हूँ दोस्तों। तो 0.9 वोल्ट, लगभग 1 वोल्ट के लगभग। और ये बोर्ड हो रहा है दोस्तों थोड़ा गर्म, तो इसलिए नतीजा ये है कि ये बोर्ड शॉर्ट है दोस्तों। अगर कोई चीज़ गर्म हो रही हो, जैसे कोई पीएफ वगैरह आपको कोई सड़ा हुआ नज़र आ रहा हो, जंग लगी हुई आ रही हो, तो उसको हटा के पहले देख लेंगे। अगर उसके बाद भी ठीक नहीं होता है तो मेन कंक्लूजन यही निकलता है लास्ट में कि इस बोर्ड को हम चेंज करेंगे। अब उसके लिए 2 तरीके हैं दोस्तों। या तो आप ऐसा बोर्ड ले आएंगे अगर आपके पास बोर्ड है तो, अगर आपके पास ऐसा बोर्ड नहीं है तो आप क्या करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, आप लगाएंगे इसके अंदर दूसरा FM ब्लूटूथ का बोर्ड। पहले इसको हटाएंगे फिर उसको लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो, जिसमें कि मैं आपको नया बोर्ड लगाना सिखाऊंगा और इस सारे स्विचों के कनेक्शन करना बताऊंगा, किस प्रकार से इसके कनेक्शन होंगे प्रॉपर तरीके से। तो दोस्तों मेरा नाम है ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल OPL इलेक्ट्रॉनिक्स। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो दोस्तों बोर्ड लगाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस बोर्ड को करेंगे साफ़। जो चीज़ हमें चाहिए वो छोड़ेंगे, जो नहीं चाहिए उन सबको हटा देंगे। सबसे पहले मैं वायरिंग हटा देता हूँ दोस्तों। वायरिंग को कर दिया साइड में और इस बोर्ड को कर दिया साइड में। और देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इस बोर्ड को हटाऊँगा और इस डिस्प्ले को भी हटाऊँगा, ताकि हमारा नया बोर्ड इस पर लग सके, ठीक है दोस्तों। इस टाइप का बोर्ड मैं इसमें लगाऊंगा दोस्तों। 2 तरह के बोर्ड हैं, एक ये है, एक ये, एक बड़ी डिस्प्ले, एक छोटी डिस्प्ले। मेरा मानना है कि मैं छोटी डिस्प्ले लगाऊं ताकि हमारे गैप का कोई चक्कर ना पड़े। तो ये छोटी डिस्प्ले वाला मैं लगाऊंगा इसके अंदर बोर्ड, ठीक है दोस्तों। तो मैं इसको साइड करता हूँ और इसको निकाल लेता हूँ दोस्तों। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, डिसोल्डरिंग वायर का यूज़ करेंगे और डिसोल्डरिंग वायर से मैं इसको बिल्कुल खाली कर देता हूँ दोस्तों। ये डिसोल्डरिंग वायर पर मैंने अपनी फ्लक्स लगा दी, ठीक है। इसको करता हूँ साइड और इसको कर देता हूँ बाहर डिस्प्ले को। ये बोर्ड और डिस्प्ले दोनों बाहर करेंगे दोस्तों हम, ठीक है। बड़े ही ध्यान से दोनों साइड से इसको डिसोल्डर कर देंगे दोस्तों।
बोर्ड को कर देंगे बाहर। ठीक है दोस्तों, ये बोर्ड बाहर हो गया। तो अब दोस्तों हम इसकी डिस्प्ले निकालेंगे और जो चीज़ हमें नहीं चाहिए उन सबको हटा देंगे। तो इसको निकालने के लिए मैं डिसोल्डिंग वायर दोबारा ले लेता हूँ। ये फालतू डिसोल्डिंग वायर जो यूज़ होगी उसको हटाते हैं और फ्लक्स लगा के ये डिस्प्ले बाहर आ गई दोस्तों। इस गमिंग को भी हटा देंगे हम ताकि हमारे बोर्ड को लगने में कोई दिक्कत ना हो। और इसके नीचे दोस्तों कुछ रेजिस्टेंसेस हैं, इनको भी मैं देखता हूँ, हटाने की कोशिश करूँगा अगर इनकी ज़रूरत नहीं होगी तो। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। इन फालतू रेजिस्टेंसेस की हमें ज़रूरत नहीं है, जितनी भी लगी है। ये IR सेंसर और कैपेसिटर लगा रहने देंगे और हो सके तो इन स्विचेस को भी आप चेंज कर लें, क्योंकि पुराने होने पे ये स्विच दिक्कत करते हैं। तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैं इन सभी चीज़ों को एक बार हटा दूँगा, इन रेजिस्टेंसेस को और सारे स्विचेस को भी हटा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, इसको मैं फटाफट हटाता हूँ। देखिए, उसके लिए हटाने के लिए आप क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी हटाना है तो आपने क्या करना है, इस तरह से लेना है सेट आयरन, ये ऐसे पटकना है। तो दोस्तों इसके मैं स्विचेस को निकाल देता हूँ फटाफट। देखिए इस तरीके से ये निकल गए, आधे तो पहले निकल के गिर गए थे, आधे अब निकल गए। तो इनकी रेजिस्टेंसेस को भी आप हटा सकते हैं, हटाना चाहो हटा दो, काटना चाहो तो काट दो। मैं इसको काट ही देता हूँ दोस्तों, क्योंकि इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। ठीक है, इसको ऐसे ही काट के छोड़ देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसमें लगा देता हूँ मैं सारे स्विच। दोस्तों इसके लिए मैं ये ले आया हूँ 6 के 6 माइक्रो स्विच। अब इन 6 माइक्रो स्विच पे लगाएंगे मैं सोल्डरिंग फ्लक्स। किस तरह, इस तरह दोस्तों, ऐसे लगाते जाएंगे फ्लक्स। इस प्रकार से फ्लक्स लगा देंगे ताकि हमारी सारी पिनों में फ्लक्स लग जाए। ठीक है दोस्तों, इनके सब पे फ्लक्स लग गई। इसको करते हैं साइड और इनको कर देते हैं इसके अंदर सेट। अब दोस्तों इसके अंदर कर देंगे हम सोल्डरिंग। तो अब मैं इस पर कर रहा हूँ सोल्डरिंग। ये दोस्तों देख लेंगे दोस्तों, कोई स्विच हमारा ऊपर की तरफ तो नहीं आ गया। ठीक है, नहीं आया। ठीक है ना, इधर भी देख लेंगे। अब इधर सोल्डरिंग करेंगे। देखिए दोस्तों सोल्डरिंग हो गई। और थोड़ा सा मैं इस बोर्ड पर मार देता हूँ ब्रश, ताकि कुछ अटका पटका हो तो निकल जाए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया दोस्तों, स्विच हो गए और ये हो गए। ठीक है, अब ये हो गया हमारा बोर्ड। देखिए इस बोर्ड की हम फिटिंग बनाएंगे दोस्तों। इस बोर्ड के लिए क्या क्या ज़रूरी है, आपको इसकी सारी वायरिंग समझा देता हूँ पहले एक बार। हर पॉइंट पे कुछ लिखा हुआ है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे जरा। देखिए दोस्तों हर पिन पे क्या लिखा हुआ है, 3.3 वोल्ट IR ग्राउंड। 3.3 वोल्ट मतलब इसमें सप्लाई आ रही है IR के लिए। ये IR और ये ग्राउंड, ये नहीं IR के कनेक्शन है इसके। ठीक है दोस्तों, इसके कनेक्शन होंगे यहाँ। ठीक है, अब लिखा है की P माइनस मतलब प्रोग्राम माइनस, की वॉल्यूम माइनस, की मोड यानी मोड चेंज होगा, FM ब्लूटूथ पेन ड्राइव, और की V प्लस यानी की वॉल्यूम प्लस। ठीक है दोस्तों, फिर लिखा हुआ है ये बीच वाला ग्राउंड है, ये ऑडियो, ये भी ऑडियो, ऑडियो लेफ्ट, ऑडियो आउट के लिए दोस्तों। इससे हमें जो हमारे मेन वॉल्यूम पे या मेन ऑडियो सिग्नल यहाँ से निकलेगा। ठीक है, और ये हमारे हो गए उसके पेन ड्राइव के कनेक्शन, VCC D प्लस D माइनस हो गया और ये ग्राउंड हो गया। और यहाँ से दोस्तों हमारे निकलेंगे ऑक्स के कनेक्शन तीनों, ऑक्सिलरी इनपुट के कनेक्शन तीनों। ठीक है, यहाँ से। तो इस प्रकार से हम इसका कनेक्शन करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैं आपको ऑडियो का कनेक्शन बता देता हूँ। सबसे पहले ऑडियो का कनेक्शन बताएंगे, फिर ऑक्स के कनेक्शन बताएंगे। देखिए अब इसके अंदर बोर्ड में क्या है, इसमें लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है इस बोर्ड पे, कौन से कनेक्शन कहाँ के हैं। आप ध्यान से देख लेंगे, पहले आप मार्किंग कर लीजिए पहले। ठीक है, उनको मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले कनेक्शन देख लेते हैं हम। ये USB का कनेक्शन है, 5 वोल्ट सप्लाई, DM DP और ये ग्राउंड। ठीक है, USB के चारों कनेक्शन यहाँ से आ जाएंगे दोस्तों। इसके बोर्ड के साथ हम इसको सेट कर देंगे इन कनेक्शनों के साथ। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये लिखा हुआ ना D प्लस D माइनस ग्राउंड, उसी प्रकार से लगा देंगे। अगर नहीं समझ में आए तो जैसे प्लस के साथ प्लस, DM DP और ये ग्राउंड, उसी तरीके से लगा देंगे दोस्तों। हैं, अब देखिए इसको देखेंगे ज़रा, इसमें लगा है VCC ग्राउंड, LO मतलब लेफ़्ट आउट, ग्राउंड राइट आउट। ठीक है, और ये L इन यानी इनपुट यानी ऑक्स, ग्राउंड और राइट आई यानी इनपुट। तो ये ग्राउंड के लिए और ये ये ऑक्स के लिए हो गए, ये ऑडियो आउट के लिए हो गए। ऑक्स वाले कनेक्शन यहाँ से लगेंगे दोस्तों, ये
इन तीनों तारों को यहाँ से लगा देंगे, इस पॉइंटों के साथ इस सॉकेट पर लगाएंगे इसके हिसाब से, ठीक है। और ऑडियो आउट यहाँ से आएगी दोस्तों इस वाले पॉइंट से, ठीक है, तीनों। और ये स्विचेस के कनेक्शन है हमारे इन। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने अगले काम की ओर। तो दोस्तों ये बोर्ड है, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, ये ऑडियो के कनेक्शन है, ये बटनों के कनेक्शन है। बटनों के कनेक्शन है 4 और बटन है हमारे पास 5। तो इसमें क्या है, जो की प्लस और की माइनस जो लिखा हुआ है ना दोस्तों, इसको अगर दबा के रखते हैं तो वॉल्यूम माइनस होता है और इसको दबा के रखते हैं तो वॉल्यूम प्लस होता है। एक बार इसको दबा देते हैं, क्लिक कर देते हैं, एक बार दबा देते हैं तो प्रीवियस हो जाता है, और की प्लस को दबाएंगे तो एक बार नेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट और प्रीवियस में भी यही काम करेंगे। और मोड का बटन इनपुट चेंज करने के लिए, FM ब्लूटूथ में क्या चाहिए उसके लिए होता है। और ये की पी लिखा है ना, ये प्ले और पॉज के लिए होता है दोस्तों, ठीक है। और ये हमारे IR के कनेक्शन है। तो इसी प्रकार हम इसके कनेक्शन बनाएंगे। और इसके ऑडियो के जैसे यहाँ बता दिए थे मैंने, यहाँ पे कनेक्शन होने हैं ऑडियो इनपुट, आउटपुट और सप्लाई। और ये हमारा एंटीना का पॉइंट है दोस्तों, एंटीना के कनेक्शन यहाँ होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसके अंदर इनपुट, आउटपुट, सप्लाई और एंटीना के कनेक्शन बनाऊंगा और ऑक्स के, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों काम में जल्दबाजी नहीं करनी है। सबसे पहले मैं इन सभी पिनों पर टाँके लगा लेता हूँ ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए। जो कनेक्शन हमें लगाने हैं दोस्तों उन्हीं पे काम कर रहा हूँ मैं। तो अब दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले मैं ये ऑक्स के ही कनेक्शन लगा देता हूँ, ठीक है। ये ऑक्स इनपुट, ठीक है दोस्तों। अब ये लगा देता हूँ मैं इसके ऑडियो के कनेक्शन। ठीक है, जो होगा दोस्तों ऑडियो के कनेक्शन। एंटीना वाला पॉइंट कौन सा है दोस्तों हमारा, ये देखिए, ये एंटीना लिखा हुआ है। FM का एंटीना यहाँ से उठेगा दोस्तों, ठीक है। इस साइड है क्या, इस साइड है, ये रहा दोस्तों FM एंटीना लिखा हुआ ना इस पर, ये FM एंटीना, ये FM का एंटीना लग गया। तो दोस्तों सप्लाई के लिए क्या करेंगे हम, दोस्तों सप्लाई के लिए मैं यूज़ करूँगा एक 5 वोल्ट का जीनर फॉर सेफ्टी और एक ये 2.2 ओम की रेजिस्टेंस। इससे क्या है, अगर कुछ वोल्टेज या सप्लाई में कुछ 19-20 होता है तो हमारा जो है ना पोर्ट सेफ हो जाएगा। देखिए दोस्तों मैं थोड़ा जूम करता हूँ और आपको ये लगा के दिखाता हूँ। पॉजिटिव वाले पॉइंट पर दोस्तों ये लाइन वाला हिस्सा जाएगा, ठीक है, और ये प्लेन वाला हिस्सा नेगेटिव पे। तो मैं इसको इस तरीके से लगाता हूँ, ठीक है दोस्तों, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, और इसको करता हूँ यहाँ से कट पे लगाया मैंने, प्लग्स लगा लेता हूँ इस पर थोड़ी सी, और इसको मैं इसके साथ फिक्स कर देता हूँ, सोल्डर कर देता हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से दोस्तों पॉजिटिव, और ये हो गई नेगेटिव, ये हो गया दोस्तों, ठीक है। और यहाँ से ही मैं एक 2.2 ओम की रेजिस्टेंस उठा लूँगा। आप चाहो तो यहाँ से भी लगा सकते हो, लेकिन मैं यहीं से लगा लेता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है दोस्तों। ये कट करके यहाँ से और इस पर लगा देता हूँ, ठीक है। ये दोस्तों ये हो गई हमारी सेफ्टी के लिए रेजिस्टेंस, ठीक है, 2.2 ओम की। इसको मैं इतना काट लेता हूँ और इस पर लगा देता हूँ अब दोस्तों दोनों तारें। पॉजिटिव के लिए मैं रेड यूज़ करूँगा और नेगेटिव के लिए मैं ब्लैक यूज़ करूँगा। इसको थोड़ा छीलता हूँ तार को और इसके ऊपर दोस्तों ट्विस्ट कर देता हूँ। ये हमारा नेगेटिव पे, ये नेगेटिव हो गई दोस्तों, ये हो गई प्लस माइनस। और अब मैं लगा लेता हूँ एक तार ये IR के लिए। दोस्तों IR सेंसर जो है हमारा इसमें लगा हुआ है, तो इसकी नेगेटिव और सप्लाई इसको यहीं से मिल रही है। हमें सिर्फ सिग्नल वाला जिस पे IR लिखा हुआ है ना, सिर्फ उस वाली पिन से तार उठानी है और इसके इस वाली पिन पे लगानी है। ये इसकी IR इनपुट है, ये इसकी सप्लाई है, ये इसका ग्राउंड है, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से, ये वाली पॉजिटिव सप्लाई है, ये IR और ये ग्राउंड, ठीक है दोस्तों, समझाने के लिए आपको। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, अब हम यहाँ से उठाते हैं वायर, ठीक है दोस्तों, ये हो गई। अब दोस्तों दो तरीके हैं वायरिंग के, या तो मैं इसके पीछे से घुमा घुमा के लगा दूँ, या यहीं से डायरेक्ट लगा दूँ, यहाँ से डायरेक्ट लगा दूँ ऊपर से, ताकि आपको दिखाई दे और समझ में भी आ जाएगी। मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऊपर से लगाता हूँ ताकि आप सब लोगों को दिखाई दे और समझ में भी आ जाए। पीछे से समझाने में थोड़ा टाइम लग सकता है ना, देखिए यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो आप चाहें तो पीछे से कर सकते हैं, मैं आपको आगे से समझा रहा हूँ। देखिए ये लिखा है ना, VCC ग्राउंड, लेफ़्ट आउट ग्राउंड, राइट आउट, लेफ़्ट इनपुट ग्राउंड, राइट इनपुट, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इन पे लगाते जाते हैं, इसी के माध्यम से। देखिए सबसे पहले ये एंटीना है, ये एंटीना आ गया यहाँ एंटीना की वाली जगह,
तो इसका मैं एंटीना पे एंटीना लगा देता हूँ। ये एंटीना वाला पॉइंट है, इस पर लिखा हुआ है एंटीना। ठीक है दोस्तों, ये हो गया एंटीना प्लस 5 वोल्ट सप्लाई प्लस। ठीक है, थोड़ा मैं दोस्तों ये लेंस को करता हूँ सही ताकि आप पूरी तरह देख सकें। देखिए ये है प्लस, इसके हिसाब से प्लस पर लगा देता हूँ। दोस्तों इस पर आप सोल्डरिंग पहले क्या करेंगे, आप इस पर थोड़ी सी फ्लक्स लगा के ना थोड़ी सी इन पिनों पर सोल्डरिंग कर लेंगे। आयरन लेके ना ऐसे सोल्डरिंग कर लेंगे ना पिनों पे, और अब ये इस पे लगाते जाएंगे एक 1 बाय 1। ये प्लस लग गया दोस्तों, पॉजिटिव हो गया। अब देखिए दोस्तों ये है नेगेटिव वाली तार। तो अकॉर्डिंग टू दिस हम सारे कनेक्शन करने वाले हैं। ये नेगेटिव, ठीक है, इसमें क्या आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये नेगेटिव सप्लाई लगा रहे हैं अब हम। ठीक है, तारों को चेक करते रहेंगे। और अब ये आ गए हमारे ऑडियो के कनेक्शन तीनों। ठीक है दोस्तों, तीनों कनेक्शन पे पेस्ट लगाई और ऑडियो आउट, यानी यहाँ से अभी देखिए तीनों तारों को हम इस पर लगा देंगे, तीनों को एज इट इज। थोड़ा आयरन बड़ा वाला ले लिया मैंने ताकि हमारी सोल्डरिंग फटाफट हो जाए। तो दोस्तों इन तीनों तारों को एज इट इज लगा देंगे। 1 2 3। ठीक है दोस्तों, तीनों हो गई। अब ये ऑक्स वाली, ये तीनों ऑक्स वाली है ना लास्ट के, ये यहाँ से ऑक्स की तारें हैं, तो ये ऑक्स वाली तारें भी लगा देता हूँ। इन तीनों के साथ ऑक्स वाली भी लग जाएंगी। ये ऑक्स पे गई। अब ये क्या है दोस्तों, आई आर के लिए क्या करूँगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये वाला वो है, इसको यहाँ से छील के सोल्डरिंग कर देता हूँ। इस पे लगाता हूँ। थोड़ा सोल्डरिंग अच्छी तरह करेंगे दोस्तों, हट ना जाए, क्योंकि फिट होने के बाद आई आर से हट गई तो फिर हमारा काम नहीं करेगा। तो ये हो गया दोस्तों, इस प्रकार से हो गई इसकी फिटिंग, सारी फिटिंग हो गई है। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब करेंगे USB के कनेक्शन। तो इसके लिए मैं ये देखिए हमारा जो सेट था ना, इसके अंदर ये USB वाला बोर्ड है, इसको खोल लेता हूँ और इसके अंदर डायरेक्ट कनेक्शन मैं बना देता हूँ। ओके दोस्तों, अब क्या करेंगे, इस सॉकेट को थोड़ा सा साफ सूफ कर लेंगे पहले। अब देखिए अब क्या है, 4 कनेक्शन है, तो 4 कनेक्शन के लिए हमें 4 तारें चाहिए। ये दोस्तों एक तार का टुकड़ा ले लिया, इसमें 4 तारें हैं, रेड, ब्लैक, वाइट और ग्रीन। रेड ब्लैक को तो सप्लाई बना देंगे और DMDP इसको बना लेंगे। तो ठीक है, इस प्रकार से हम इसके कनेक्शन करते हैं। देखिए सबसे पहले लगाते हैं ब्लैक, क्योंकि ये ग्राउंड पे है बॉडी। देखिए ये बॉडी के साथ ग्राउंड है, तो बॉडी ग्राउंड है। सीधा हम इन्हीं पिनों पर लगा रहे हैं दोस्तों। ठीक है जी, नेगेटिव के साथ वाली है ग्रीन। ठीक है, उससे अगली हम लगा रहे हैं वाइट। ठीक है दोस्तों, देख लेंगे दोस्तों कोई शॉर्टिंग वगैरह ना हो, चेक करके सावधानी। और ये दोस्तों पॉजिटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव वाली पॉजिटिव तार आ गई। ठीक है दोस्तों, ब्लैक, ग्रीन, वाइट, रेड। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ ना, यहाँ VCC लिखा है, वहाँ रेड तार जाएगी, रेड के साथ वाइट, ग्रीन और ब्लैक। देखिए इस पोजीशन में ही तीनों ले ली मैंने, चारों तारें ले ली, रेड, वाइट, ग्रीन और ब्लैक। ठीक है दोस्तों, रेड, वाइट, ग्रीन और ये ब्लैक। ये हो गया दोस्तों USB का कनेक्शन। अब दोस्तों इस प्रकार से जब आप लगाएंगे तो आपका बोर्ड लगभग लगने के लिए तैयार हो चुका है। अब आपने करना क्या है, देखिए आपने अगर इसके कनेक्शन बनाने हैं तो आप बनाइए, नहीं बनाने हैं तो रिमोट से भी काम कर सकता है। मैं तो आपको सिखा रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको इसके बटनों के कनेक्शन भी करना बताऊँगा। अगर आपको ये वाला पोर्शन देखना है तो देखिए, नहीं तो थोड़ा सा आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसके लिए क्या करूँगा दोस्तों, चार बटनों के कनेक्शन है, की प्लस, मोड, की माइनस और P, 4 बटन। तो दोस्तों अब ये 4 बटन है, लेकिन यहाँ 6 हैं, तो 6 बटनों के कनेक्शन कैसे हैं, इसमें लिखा हुआ प्रीवियस, इसमें नेक्स्ट, इसमें प्ले पॉज। ठीक है दोस्तों, और इसमें लिखा हुआ है वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम माइनस और इनपुट का मतलब है मोड। तो देखिए वॉल्यूम प्लस और माइनस, ये चारों बटन एक साथ हैं। तो इसमें क्या है, वॉल्यूम माइनस है और इसमें है नेक्स्ट, यानी नेक्स्ट का मतलब हो गया प्लस। तो इसका कनेक्शन इसके साथ और इसका कनेक्शन इसके साथ जोड़ेंगे और फिर हम इसके कनेक्शनों को जोड़ेंगे। तो सबसे पहले इन बटनों को हम एक साथ जोड़ देते हैं। और दोस्तों इनकी जो कॉमन लाइन है ना, कॉमन, ये वाली कॉमन, ये जुड़े हुए ना आपस में तीनों, ये और ये सब जुड़े हुए आपस में। देखिए ये जुड़े हुए ना, इसको हमें करना है ग्राउंड।
अब दोस्तों क्या है, देखिए ये क्या है, वॉल्यूम प्लस और ये वॉल्यूम माइनस। तो सबसे पहले वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस के लिए मैं तारे ले लेता हूँ। ये हो गई 2 तारे, 4 तारे ले लेते हैं दोस्तों। इसी तरीके से वॉल्यूम प्लस माइनस के लिए मैं रेड और ब्लैक ले लेता हूँ फिर दोबारा से, क्योंकि तारे इन्हीं कलरों की हैं मेरे पास, ज़्यादा है नहीं ऑप्शन, तो इन्हीं को यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। की प्लस, की प्लस हो गया, और ये की माइनस। ठीक है दोस्तों, की प्लस की माइनस हो गई। और ये है हमारा मोड, मोड को बना देते हैं मैं ग्रीन, और प्ले पॉज को बना देता हूँ मैं वाइट। तो प्ले पॉज इसमें है, तो प्ले पॉज इसके अंदर मैं लगा देता हूँ वायर, ये प्ले पॉज की। देखिए दोस्तों, ये प्ले पॉज है ना, ये यहाँ से आ गया ऐसे, इसको यहाँ से ले लेता हूँ। वायरिंग का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे दोस्तों, ध्यान से देखेंगे, क्योंकि वायरिंग लास्ट में आके बहुत उलझेगी, आपको कन्फ्यूजन भी हो सकता है। तो प्ले पॉज पे लिया है मैंने वाइट, सिर्फ एक वाइट वाली तार यहाँ लेंगे, वाइट वाली तार ले ली, और प्ले पॉज वाले बटन पर मैं लगा देता हूँ इसको। ठीक है दोस्तों, ये प्ले पॉज पे लगा दिया। ठीक है, प्ले पॉज हो गया। अब बची हैं ये 3 तारें, वॉल्यूम प्लस माइनस और मोड। ठीक है, मोड पे हमने कौन सी लगाई है दोस्तों, ग्रीन। तो सबसे पहले मैं इनपुट यानी कि मोड, इनपुट पे लगा रहा हूँ ग्रीन वायर। ये बीच वाले पॉइंट है ना, इनपुट पे ग्रीन, और ये है जी वॉल्यूम माइनस, वॉल्यूम माइनस पे है ब्लैक, ये है वॉल्यूम माइनस, वॉल्यूम माइनस पे लगा दी ब्लैक, और ये वॉल्यूम प्लस पे लगा दी रेड। ठीक है दोस्तों, अभी तक दोस्तों हमने अपना बोर्ड टेस्ट नहीं किया। ठीक है, तो दोस्तों इन स्विचेस के कनेक्शन में कर देता हूँ, जैसे कि मैंने बताया था, प्लस माइनस प्रीवियस नेक्स्ट। ठीक है, इसको रेड वायर के साथ यहाँ से जोड़ा, रेड वायर यहाँ से जोड़ा, इसको यहाँ के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि उल्टे हैं ना इधर बटन, इसको इसके साथ जोड़ेंगे। इस पॉइंट से उठा लेता हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे, और इसको जोड़ेंगे यहाँ। ठीक है दोस्तों, ये कनेक्शन हो गया। एक बार इसकी अर्थिंग देख लेते हैं, क्योंकि ये जो है ना अर्थिंग पे ही काम करेंगे, तो ये हमारे नेगेटिव के साथ बोलने चाहिए। ये वाला बटन जो है नेगेटिव सप्लाई पे आना चाहिए। नेगेटिव कहाँ है, नेगेटिव यहाँ है, तो ये नेगेटिव के साथ नहीं बोल रहा है, इसका मतलब ये कॉमन है लेकिन नेगेटिव नहीं है। तो इसको मैं यहाँ से यहाँ अर्थिंग पे लगाऊंगा, उसके बाद ही हमारे स्विच काम करेंगे। तो ये मैं एक अर्थिंग ले लेता हूँ, यहाँ से लगाया इसको, और ये जहाँ सप्लाई की अर्थिंग है ना दोस्तों, वहाँ भी लगा सकते हैं। ये अर्थिंग पे लगा देंगे इसको। ये सप्लाई का फिल्टर आ रहा है ना इधर, ये देखिए, ये बीच में ये अर्थिंग इधर आ गई। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी तक हमने कुछ टेस्ट नहीं किया है। आई होप जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि हम बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। आप घबराइए नहीं, अगर कोई छोटी मोटी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना सेट ले आता हूँ, और दोस्तों इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे हम फिट। सेट को किस प्रकार से फिट करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको हम बचाते हैं, इनसे छेदों से बचाएंगे ताकि हमारी फिटिंग प्रॉपर हो जाए। ठीक है, इसको यहाँ ले लेंगे, और इसको हम लगा देते हैं, ग्लू से लगा सकते हैं, ग्लू गन से, या फिर आप मैक्सो बॉन्ड वगैरह जो रबर ट्यूब आती है ना, उससे भी लगा सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा ग्लू ले लेता हूँ। ये देखिए पुराना ग्लू निकला था ना, इसी से मैं इसको थोड़ा चिपकाने की कोशिश करता हूँ। इसको काटता हूँ, और ये दोस्तों ये लेंगे आयरन, और आयरन से इसको पिघला के इसके अंदर इसको सेट कर देंगे, क्योंकि अभी ग्लू गन गर्म करनी पड़ेगी, टाइम लग जाएगा दोस्तों मेरे को। सेंटर आप देख लेंगे कहाँ रखना है आपको, तो मैं यहीं रख लेता हूँ बिल्कुल सेंटर के हिसाब से। ये थोड़ी सी ग्लू लेते हैं और यहाँ चिपका देते हैं। ये ग्लू इसी में से निकले दोस्तों। इसका यही फ़ायदा है, इसको जितनी मर्जी बार यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, और फिर रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई फिटिंग। इसको 2 मिनट पकड़ के रखेंगे या किसी चीज़ से दबा देंगे तो 2 मिनट में अपने आप सेट हो जाएगी, और फिर हम इसको सेट करेंगे इसके अंदर अपने पैनल में। तो दोस्तों मोटा मोटी मैंने इसको चेक कर लेता हूँ पहले। देखिए ये हैं USB के कनेक्शन, ये हो गए हमारे ऑडियो के कनेक्शन, ये ऑक्स के कनेक्शन, ये IR, ये सप्लाई, ये ऑडियो आउट, ये बटनों के कनेक्शन, ये IR, ये एंटीना।
ठीक है दोस्तों, हमारे लगभग सारे कनेक्शन हो गए। अब मैं करता हूँ इसके अंदर इसको फिट। स्विच हमने पहले ही चेंज कर लिए थे, इसलिए डरने की बात नहीं है दोस्तों। ये बटन को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं इसके साथ ना। हमारे ये स्विच के नीचे नहीं दबनी चाहिए, पेचों के नीचे वायर आनी नहीं चाहिए दोस्तों। अगर वायर पेचों के नीचे आएगी तो वायर कट जाएगी और सेट हो जाएगा बंद। ठीक है, इसका कनेक्शन ऐसे ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। देखिए दोस्तों, ये कनेक्शन हो गया, ये कनेक्शन हो गया, ये हो गया। देखिए दोस्तों, अब मैं एक बार इसको क्लिक करके देख लिया। अब इसके चारों पेज मैं लगा देता हूँ। ये चारों पेज जो हमने खोले थे ना, उसको लगा देता हूँ दोस्तों। इसके कनेक्शन नहीं बनाएंगे हम सीधा यहीं लगाएंगे, क्योंकि ये कनेक्शन बना चुके हैं हम। आप चाहो तो इसको काट सकते हो, लेकिन मैं काट नहीं रहा हूँ, मैं यहीं छोड़ देता हूँ। बाकी आप काट देना, नहीं तो कहीं सॉरी दोस्तों, इसको काट देते हैं, कहीं ये साउंड के साथ डब डब बोलेगी, फिर तंग करेगी आपको। ठीक है दोस्तों, हमारा बोर्ड हो गया अब तैयार, बिल्कुल बोर्ड फिट कर दिया मैंने इसके अंदर। अब इस सेट के साथ हम जोड़ते हैं इसको और करते हैं इसको टेस्ट। तो सबसे पहले मैं इसकी ये सॉकेट है इसकी लगा लेता हूँ दोनों। सबसे पहले मेन सॉकेट, अब ये एंटीना सॉकेट। ठीक है दोस्तों, अब हम कर देते हैं इसके साथ इसको फिट इस प्रकार से। देखिए इस प्रकार से ही था ना ये, सीधा, हाँ सीधा ही है। और इसको हम अभी फिट हो गए दोस्तों। अब दोस्तों मैं करता हूँ इसको एक बार ऑन, इसी पोजीशन में चला के दिखाता हूँ दोस्तों, क्योंकि आपको दिखाना है ना। तो मैं इसको करता हूँ ऑन। देखिए ऑन हो गया, FM मोड, वाह जी वाह। अब चेंज करता हूँ दोस्तों, ये क्या है, मोड। इस पर मिट गया है ना दोस्तों, ये हो गया मोड। ठीक है, ये वॉल्यूम प्लस हो रही है। ठीक है दोस्तों, ये देख रहे हैं ना, ये वॉल्यूम माइनस हो रही है, और इससे ही वॉल्यूम प्लस होगी और इससे होगी वॉल्यूम माइनस, क्योंकि प्रीवियस नेक्स्ट बनाया है ना। और ये मोड चेंज करता हूँ, ब्लूटूथ मोड। देखिए दोस्तों, इससे प्ले पॉज और स्कैन का काम भी यही करेगा। ठीक है, तो अब इसको बंद करता हूँ और अब मैं चला के दिखाऊंगा आपको USB। ठीक है, देखिए दोस्तों ऑक्स है, लेकिन जैसे ही हम पेन ड्राइव लगाएंगे ऑटोमेटिकली सेट पेन ड्राइव मोड में पहुँच जाएगा, USB मोड में पहुँच जाएगा। देखिए दोस्तों, ये बेस है इसका, और मैं इसमें स्पीकर लगा के दिखाता हूँ। ये स्पीकर आ गया दोस्तों, ये स्पीकर मेरा टेस्टिंग का स्पीकर है, ये चला के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, गाना खत्म। नेक्स्ट कर देता हूँ, इससे भी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये म्यूज़िक चल रहा है, ठीक है ना। और ये दूसरा स्पीकर भी मैं चेक करा देता हूँ, ये दूसरा स्पीकर भी चल गया ना। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। जब आपने इतनी दूर तक वीडियो देख ली है तो दोस्तों लाइक भी कर दो, क्योंकि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, मुझे बड़ी खुशी होगी दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पूरी देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।